हेलो एवरीवन। मैं ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से शूट कर रहा हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रूरल एरियाज में रहते हैं इंडिया में। और कई बार क्या होता है कि किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा होता है, कि लोगों को पता नहीं होता है कि क्या करना है और हाउ वी कैन रिवाइव समवन। आपको फ्यू स्टेप्स के थ्रू जाऊंगा जिससे आपको ये पता होगा कि आपने ऐसी सिचुएशन में पहली बात तो पैनिक नहीं होना है, सेकंड थिंग आपको करना क्या है। बिकॉज दिस इज समथिंग, आप इसको एक हथियार समझिए कि अगर आप किसी की जान बचाते हो, इस इज समथिंग अ वेपन दैट यू कैरी एवरीवेयर, कि आप किसी की भी जान बचा सकते हो। कई बार क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी क्या होता है, इफ समबडी इज गोइंग थ्रू अ हार्ट अटैक एंड समवन डजंट नो व्हाट टू डू, इवन इफ द एम्बुलेंस सर्विसेज अराइव, पीपल आर डिक्लेयर्ड डेड बिकॉज द टाइम बिटवीन द इवेंट्स इज अ बिट टू मच। सो आपको इंस्टेंटली आपको रिवाइव करना है, चाहे कोई किसी एक्सीडेंट में हो, चाहे किसी के वैसे ही चेस्ट पेन हो रहा हो। इफ पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग देन मीन्स something is wrong and you need to just initiate the CPR. So मैं आपको few steps बताऊंगा, then people will I think can educate themselves to how to revive someone जब किसी को heart attack हो रहा हो. So let's go with our CPR. So I will go through some steps. So the situation here is आप कहीं पे हो जहाँ पे एक बंदा अनरिस्पॉन्सिव है. So the first step is look for danger. There might be a gas, ऐसी गैस हो सकती है आसपास में घर में. For sometimes the carbon monoxide, you know. कई बार आपने देखा होगा अंगीठियाँ जली होती हैं और बंदे सोते के सोते रह जाते हैं. So you need to find out कि बंदे को हुआ क्या है. Second thing is call for ambulance and for help. आप नेबर में जाके किसी को बुला सकते हो, किसी के घर गए हुए हो आप बाहर जाके किसी को आवाज़ लगा सकते हो कि लाइक लुक समवन इज नॉट रिस्पॉन्सिव, राइट. थर्ड थिंग इज यू इनिशिएट योर CPR. हेल्प, कोई बंदा आपके हेल्प भी करेगा बट ऑन द वे एम्बुलेंस भी ऑन द वे. सो मीनवाइल आपको बंदे की हेल्प करनी है. सो व्हाट यू डू इज यू गो नियर अ पर्सन and see if he is breathing, right? If you can hear he is breathing in your ear, sometimes the breathing क्या होता है, sometimes ऐसा होता है कि breathing आपको 30 सेकेंड बाद बंदा breathe कर रहा है, so he is probably going through some sort of issue or a heart attack, right? Which you have to prevent. आपको क्या करना है, आपको उनके चेस्ट के बीच में स्टमक के ऊपर आपको हाथ ऐसे रखना है, दूसरा हाथ ऐसे लॉक इन कर लेना है एंड देन यू हैव टू गो ओवर, उनके ऊपर जाकर 1/3 मतलब एक तिहाई उसके नीचे दबाना है उनके चेस्ट को 1 और 100 to 120 times per minute. So your speed has to be very fast per minute, right? So आपको एक सेकंड में कम से कम 2 बार उनके चेस्ट को ऊपर नीचे करना है. So 1 2 3 4 10 20 50 100 120. After 120 compression आपको क्या करना है, उनका हेड पीछे टिल्ट करना है, चिन ऊपर, and then you have to breathe in. Means you breathing out into his mouth. You have to seal your face. So आप एक्चुअली में उनको सांस दे रहे हो. सो 2 बार आपको आपने अब ब्रीथ दिया, आप फिर से चालू हो गए 1 2 3 4 10 20 100 120. ये प्रोसेस काफ़ी एग्जॉस्टिव है. सो आपने जिसको हेल्प के लिए बुलाया था, यू कैन टेक टर्न्स, क्योंकि आपको ये तब तक चालू रखना है जब तक हेल्प नहीं आ जाती या फिर बंदा रिस्पॉन्सिव हो जाए एंड देन ही इज एक्चुअली ब्रीदिंग वेरी नॉर्मल एंड देन यू कैन स्टॉप. Otherwise you have to keep on taking turns and then जो बंदा, क्योंकि क्या होता है कि दूसरे बंदे को कांटेक्ट भी करना पड़ता है कि एम्बुलेंस कहाँ पे है, क्योंकि क्या होता है कि रूरल इंडिया में या कहीं भी लाइक इवन बिग सिटीज़ में इट्स हार्ड टू नेविगेट लाइक कहाँ पे है, कौन सी गली में है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समवन इज़ देयर फॉर यू टू हेल्प. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, which is a kind of educational video, so people can help in case किसी को chest pain हो रहा है, किसी को कोई बंदा unresponsive है, किसी accident में बंदा है and then they are not breathing, that means they are going through a heart attack. So there are a lot of ways you can help, and this is one of those ways where you can save someone's life, and I hope you like this video. Thank you everyone for watching.